नौशीन इफ्तिखार लगेंगी पारियां, अली असद मली पाएंगे फतह बरकरार। NA-75 डस्का में इंतखाबी मैदान पोलिंग का अमल जारी, शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। 360 पोलिंग स्टेशंस में 47 पोलिंग हसास करार। पुलिस, रेंजर्स और फौज के जवान अलर्ट। पंजाब हुकूमत की तरफ से NA-75 डस्का में दफा 114 नाफिज है। डस्का के अवाम पहले से ज्यादा जज्बे, हौसले और अज़म के साथ निकलें और शेर पर मोहर लगाएं। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की अपील। कहा, डस्का के अवाम जाली हुकूमत के खिलाफ डट कर अपना फैसला सुनाएं और महंगाई, कूड़े के ढेरों और लाकानूनियत के खिलाफ वोट दें। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, PTI आज डस्का से जराइम पेशा लीग का सफाया करेगी। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फ्राहम कर रही है। डस्का में मुनशियात फरोश, कब्जा माफिया का मुकाबला अवामी खिदमत में से है। डस्का के बाशऊर अवाम PTI के मैंडेट पर पहरा देंगे। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं, डस्का के अवाम अली असद मली को वोट दें। हुकूमत ने भी गलतियां की, लेकिन नून लीग माफिया की नुमाइंदगी करती है। नून लीग ऐसे माफिया की नुमाइंदगी करती है जो अवामी मफाद के बरक्स हैं। नवाज शरीफ के तवील दौरे हुकूमत ने मुल्क को कमजोर किया। आज पाकिस्तान के मसाइल की बुनियादी वजह नून लीग की पॉलिसियां हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारर कहते हैं, आज किसी वोटर को रोका या तंग ना किया जाए, वरना इन्हें पंजाब में नौकरी नहीं करने देंगे। हम इमरान खान के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े होंगे। हल्के का सुकून कायम रहने दिया जाए, वरना खुद रोकेंगे। चीनी स्कैंडल केस जहांगीर तरीन और अली तरीन बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। नुमान लंगरियाल, नजीर चौहान, इफ्तिखार गोंडल, अमीन चौधरी, खुरम लगारी और ओन चौधरी भी हमरा थे। अदालत ने 3 मुकदमात में जहांगीर तरीन, अली तरीन की जमानत में तौसीक कर दी। मेरे खिलाफ तहकीकात किसी के कहने पर की जा रही हैं। जहांगीर तरीन हुकूमत पर बरहम कहते हैं, मेरे खिलाफ तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। मेरी मनी ट्रेल मौजूद है, माली उमूर में शफाफ हूँ, PTI में हूँ, पार्टी में नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा राजा रियाज कहते हैं, PTI हुकूमत और इमरान खान को मजबूत देखना चाहते हैं। कुछ लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमे बना रहे हैं। जहांगीर तरीन मुकदमे का सामना कर रहे हैं और हम इनके साथ हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश करने वाले इमरान खान और पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अगर जहांगीर तरीन को कोई तशवीश है तो वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करें। इमरान खान खंदा पेशानी से जहांगीर तरीन की हर बात सुनेंगे। हमारा कोई मेंबर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, जहांगीर तरीन पर बनाए गए मुकदमात का चीनी स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमती अरकान भी अपोजिशन के साथ मिलने की कोशिशें कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत को गिराने की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही गिरने जा रही है। मालियाती स्कैंडल में जहांगीर तरीन खानदान के गिर्द घेरा तंग होने लगा। FIA की दरखास्त पर जहांगीर तरीन खानदान के 36 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 7 अरब से ज्यादा मालियाती स्कैंडल में जहांगीर तरीन और इनके बेटे अली तरीन ने तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अशरफ जावेद पर मुश्तमिल बेंच 13 अप्रैल को समाअत करेगा।
2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन और डीजी नैब से जवाब तलब कर रखा है। कोरोना हुआ बेकाबू, एसओपीज और पाबंदियां लापरवाही से बेअसर। 24 घंटों में रिकॉर्ड अमवात, वायरस 100 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 15,329 हो गई। मजीद 5,139 अफराद में वायरस की तशखीस। 7,15,19 अफराद कोरोना में मुब्तला। 6,27,000 सेहतियाब, जबकि 49,069 अफराद के टेस्ट हुए। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 2 रोज के लिए ट्रांसपोर्ट बंद। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 25 अप्रैल तक हफ्ते में 2 रोज बंद रहा करेगी। ट्रांसपोर्टर्स की हुकूमत को बकिया दिनों में एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने की यकीन दहानी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कोरोना की एक और वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत। कोरोना वेक मंजूरी हासिल करने वाली 5वीं वैक्सीन चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और तुर्की समेत दीगर ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है। वैक्सीन की अफादियत कम, मगर तीसरी लहर में कारआमद हो सकती है। दुनिया भर में कोरोना से 29,28,000 हलाकतें, 13 करोड़ 52 लाख मरीज। अमेरिका में 5,74,000, ब्राजील में 3,48,000, भारत में 1,68,447, मैक्सिको में 2,07,000, रूस में 1,02,000, फ्रांस में 98,000, बरतानिया में 1,27,000 और सऊदी अरब में 6,737 अमवात हो चुकी। पंजाब में आज से रमजान बाजारों का आगाज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार कहते हैं, आवाम को महंगाई के असरात से बचाने के लिए जरूरी इक़दाम करेंगे। 313 रमजान बाजारों में अशिया 2018 के निर्ख पर फराहम की जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर पर रमजान पैकेज का आगाज आज से शुरू। शहरियों की रोजमर्रा की 19 अशिया रायती निर्खों पर फराहम की जाएंगी। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में मिलेगा। चीनी 68 रुपए किलो और घी 170 रुपए किलो पर दस्तयाब होगा। चाय की पत्ती पर 50 रुपए फी किलो रायत दी जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की 28वीं पासिंग आउट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पासिंग आउट परेड का मुआयना। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की खदमात को खराज तहसीन पेश किया और पासिंग आउट परेड के शुरका को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दरादम खेल में इज्तमाई कब्र से 16 अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया। मुतल्लिका इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। तमाम अफराद की नमाज जनाजा शांकला में अदा कर दी गई। सूबाई हुकूमत का लवाहिकीन के लिए 6-6 लाख इमदाद का ऐलान। पुलिस का मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, विफाक और सिंध की चपकलिश से पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। विफाक अपनी पॉलिसियों पर किसी से बात करने को तैयार नहीं। पीडीएम को पीपल्स पार्टी ने बनाया था। पीपल्स पार्टी पर ऑपोजिशन इत्तेहाद को तोड़ने के इल्जामात गलत हैं। पंजाब में महंगाई के तदारुक के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म की महंगाई कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगाई करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सूबे से मुतल्लिक भी इजलास हुआ। अगर आइन को हटा दें तो विफाक टूट जाता है। जस्टिस काजी फायज ईसा का बुनियादी हुकूक और आइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कोई भी मुआशरा अदल के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इस्लामी निज़ाम आ चुका, सिर्फ इस पर अमल करने की देर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। ISPR के मुताबिक इजलास में 37 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल रैंक पर तरक्की दी गई। तरक्की पाने वाले 37 ब्रिगेडियर्स में 12 डॉक्टर्स भी शामिल। चैलेंजेस से लड़ती पाकिस्तानी मईशत मजीद मुस्तहकम। पाकिस्तान को यूरोबॉन्ड की फरोख्त से हासिल $2.5 अरब मौसूल हो गए।
اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر دوبارہ جولائی 2017 کی سطح پر پہنچ گئے۔ مرکزی بینک کے ذخائر 16 ارب ڈالر سے بھی بڑھ گئے۔ انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے سستا ہو کر 22 ماہ کی کم ترین سطح 153 پر آ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی کاروبار کے دوران تیزی۔ G20 ممالک کا بڑا اقدام، کم آمدن والے ممالک کے قرضے 6 ماہ کے لیے مؤخر۔ پاکستان کے لیے 90 کروڑ ڈالرز کا ریلیف۔ کورونا کے بعد معیشت کی بحالی کا عمل جاری ہے۔ G20 ممالک معیشت کی مکمل بحالی میں معاونت فراہم کریں گے۔ PIA کا سحری اور افطار کے وقت پروازیں آپریٹ نہ کرنے کا اعلان۔ کیبن کریو کو روزہ رکھ کر فلائٹ کے ساتھ ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ روزہ رکھنے والے کریو کے لیے پیش کی اطلاع دینا لازمی قرار۔